सर, जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से लगातार ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। और अब उस सवाल के बाद सीधे मोदी सरकार वर्सेस वक्फ बोर्ड हो चुका है। कैसे देखते हैं इस मामले को? क्या लगता है कि इस चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं मोदी सरकार को, उस रिजल्ट के बाद से और ज़्यादा कार्रवाई जो है वो किया जा रहा है, या फिर ये प्रोसेस ही था, वक्फ बोर्ड जो है वो पूरी तरीके से इलीगल है और इलीगल ही काम करती है? आप कैसे देखते हैं मोदी सरकार वर्सेस वक्फ बोर्ड को? देखिए, मोदी सरकार वर्सेस वक्फ बोर्ड कभी नहीं रहा। मोदी जी कठोर जनहित में, देश हित में, राष्ट्र हित में फैसले लेने के लिए जाने जाते थे, जाने जाते हैं और जीवन में जाने जाते रहेंगे। 370 और 35 आपने कहा मोदी वर्सेस मुसलमान, नहीं, 370 और 35 से हटी। आज लद्दाख में किसका विकास हुआ? लेह में किसका विकास हुआ? लद्दाख ऑनरेबल हाई कोर्ट बना, एयरपोर्ट बना, किसका विकास हुआ? जम्मू में किसका विकास हुआ? कश्मीर में किसका विकास हुआ? श्रीनगर में किसका? मुसलमान का विकास हुआ। आज वहां IAS IPS बन के निकल रहे हैं। कभी वो पत्थरबाजी में रहते थे, कभी वो आतंकवाद की भेंट चढ़ते थे, कभी वो पत्थरबाजियों में मुकदमों में फंसते थे, कभी उन पे UAPA लगता था, कभी उन पे जम्मू कश्मीर पुलिस के तहत मुकदमे दर्ज होते थे, कभी उन पर केसों की लाइन लगती थी। आज वहां तिरंगा लहरा रहा है, आज वहां शिकारा और हाउस बोट चल रहे हैं, आज वहां दुनिया का विदेशी सैलानी पहुंच रहा है। तो विकास किसका हुआ? मुसलमान का हुआ, इस्लाम को मानने वाले का हुआ, जम्मू का हुआ। ये बात इनकी है। ये कहते थे 370 ऐसे ही रहने दो। अयोध्या में राम मंदिर बने, राम मंदिर बनने पे विकास किसका हुआ? अयोध्या का, फैजाबाद का। फैजाबाद में कौन रहता है? मुस्लिम रहते हैं। रामायण, गीता, उपनिषद, वेद, पुराण की किताबें, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, चंदन, तिलक, गेरुआ कपड़े, वस्त्र, महाकाल वस्त्र, और ये अयोध्या के वस्त्र, राम के वस्त्र, सीता के वस्त्र, लक्ष्मण के वस्त्र, राम की फोटो, अयोध्या की फोटो, उत्तर प्रदेश की फोटो, कौन बेच रहा है वहां? मुस्लिम बेच रहे हैं वहां। उनकी दुकानें चली, उनका विकास हुआ, उनके होटल चल रहे हैं, उनका फायदा हुआ। तो फायदा किसका हुआ? उनका हुआ। कौन मना कर रहा है? और सुनिए, ट्रिपल तलाक खत्म किया। ट्रिपल तलाक मोदी जी ने खत्म किया, हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खत्म किया। हमारी मुस्लिम महिलाओं को, हमारी इस्लाम को मानने वाली बहन बेटियों का चुटकी बजा के, उनके मर्द जिसे शौहर कहा जाता है, चुटकी बजा के घर से निकाल के बाहर फेंक देते थे। औरत जो शरीके हयात कही गई, जो बेगम कही गई, ठीक है, उसको वो घर सजाती रहती थी, अपना बेडरूम सजाती रहती थी, किचन सजाती रहती थी, और उसको पति चुटकी में निकाल के तलाक तलाक करके बाहर कर देता था। और फिल्में बनती थी, तलाक तो दे दिया नजरे कहर के साथ, अरे उसका शबाब भी लौटा दो उसकी मेहर के साथ। लेकिन कोई नहीं सुनता था। इस्लाम को किसी भी इस्लामिक देश ने ट्रिपल तलाक लागू नहीं किया, लेकिन हमारे देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों गर्मी में सुनवाई की, छुट्टियों में सुनवाई की, लगातार 15-16 दिन हम थे उन याचिकाओं में, सुनवाई की, और इस देश से ट्रिपल तलाक कैश कर दिया। किनको अधिकार मिले? मुस्लिम महिलाओं को। कौन बहन बेटियां आज मालकिन बन के बैठी हैं, आज घर की गृह मंत्री बन के बैठी हैं? वो कौन है? वो इस्लाम को मानने वाली हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली हैं, इबादत करने वाली हैं, कुरान शरीफ पवित्र जो हमारी पुस्तक उसको पढ़ने वाली हैं। मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। तो आपके हिसाब से मोदी सरकार में मुसलमानों का खूब फायदा हुआ है? खूब फायदा हुआ। और तो ये इसी मुसलमानों का वक्फ बोर्ड भी है ना, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो है वक्फ बोर्ड खत्म करने के लिए जा रही है, उनका प्रॉपर्टी सीज किया जाएगा? वक्फ बोर्ड से भी तो फायदा मुसलमानों का ही होता है। गलत रूमर फैलाते हैं, ये आदी हो गए हैं। संविधान से चलने वाली सरकार को ये कहते हैं संविधान बचाओ चुनाव में, उसके बाद संविधान भूल जाते हैं। ये जाति जनगणना का शोर मचाते हैं। अपनी जाति जब पूछ ली जाती है, अपना धर्म जब पूछ लिया जाता है, तो ये चुप हो जाते हैं, ये मौन हो जाते हैं। कहते गाली दी, लड़ाई कर रहे हैं मुझसे पूछ लिया आप कौन हैं? भाई राहुल गांधी जी से यही तो पूछ लिया गया कि आप जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जी कहते थे, उनके हैं कि इंदिरा गांधी के हैं? गांधी जी, गांधी मतलब बनिया, नेहरू जी मतलब पंडित जी, फिरोज खान मतलब मुस्लिम, तो आप फिरोज खान के हैं तो खान लगाइए, राहुल खान। आप वो हैं तो पंडित लगाइए। फिर आप लगाते हैं गांधी, गांधी से आपका क्या मेल?
गांधी से आपके डीएनए हैं, गांधी आप वंशज हैं, गांधी के आप खानदानी हैं, गांधी के आप पारिवारिक हैं, गांधी ने आपको विरासत दी, गांधी ने आपको वसीयत दी, नहीं है। फिर बात आती है माँ की, माँ से चलता है हमारे यहाँ। तो क्रिश्चियन की बात आती है, सोनिया गांधी भारतीय हैं, भारत की सभ्यता में रहती हैं, मैं बड़ा आदर करता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं, बड़ी त्यागी महिला है, लेकिन थी तो क्रिश्चियन, तो आप क्रिश्चियन लिखिए। फिर आप कहीं तो आप क्रॉस लटका लेते हैं, कहीं आप त्रिपुंड बना लेते हैं, कहीं आप रुद्राक्ष की माला ऊपर पहन लेते हैं, कहीं जनेऊ डाल लेते हैं। तो ये वो लोग हैं, वही कह रहे हैं मोदी जी मुस्लिम इस देश का बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। क्योंकि होता क्या था ट्रिपल तलाक में, अगर व्यक्ति अपनी बीवी को निकाल देता था आवेश में आके, और इसीलिए उनमें हलाला चलाया, हलाला इसीलिए कठोर दंड है कि कोई तलाक ना दे। इस्लाम इसलिए अच्छा धर्म माना जाता है कि वहां हलाला की परंपरा है, क्योंकि तलाक ना हो जाए। उस मामले में हिंदू धर्म कमजोर है, लेकिन वहां मजबूती है। तो इसलिए हलाला बढ़िया है आपकी? नहीं, हलाला कठोर, हलाला बढ़िया नहीं है, हलाला गलत है, महागलत है, आज के समय में बिल्कुल गलत है। लेकिन उनकी सोच क्या थी कि बहन बेटी का तलाक ना हो, इतना कठोर कर दिया गया था। अगर तू एक बार तलाक दे देगा तो तेरी पत्नी की इज्जत तार तार लुटती रहेगी, लुटती रहेगी, लुटती रहेगी, लुटती रहेगी। इसलिए इस्लाम ने कहा कि हलाला आवश्यक है, ये कारण था। और आज वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी मुस्लिम के खिलाफ है, ये सबसे बड़ी बात। वक्फ का क्यों मामला आया आपको बताऊं, आज से 13 साल पहले, मैं आंकड़े देता हूं, 13 साल पहले इस देश में वक्फ की 52,000 संपत्तियां थी। बहुत अच्छी बात थी, 52,000 संपत्तियां। आज वो संपत्तियां 9 लाख हो गई हैं। 13 साल में किसने डोनेट कर दी, किसने अपनी वसीयत कर दी, 9 लाख वो हो गई, लगभग 9 लाख संपत्तियां। बात आप कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार में फायदा हुआ मुसलमानों को? फायदा हुआ, लेकिन वो गलत फायदा ले रहे हैं, इसलिए उनका सुधार होना चाहिए। वो क्या है, किसी भी प्रॉपर्टी पे कहते हैं वक्फ की है, बस कोई कागज नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई कागज नहीं, कोई इंतखाब नहीं, कोई खसरा नहीं, कोई खतौनी नहीं, कोई लेखपाल नहीं, कोई तहसीलदार नहीं, कोई एसडीएम नहीं, कोई कलेक्टर नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म, वक्फ की हो गई। ऐसे कितने मामले हैं इस देश में जिसमें हुए। तभी तो 52,000 से लेकर 9 लाख का आंकड़ा कितने गुना है, आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसलिए उन पर किया जा रहा है। और दूसरा काम, जो संपत्तियां भारत की हैं, भारत की धरती पे हैं, उनका प्रयोग सार्वजनिक होना चाहिए। अगर वहां वक्त में किसी पड़ी हुई जमीन कोई भी है, उनकी इच्छा से लेकर के अगर वहां आईआईटी बने तो क्या बुराई है, मुझे बताइए। आईआईटी में क्या धर्म देख के एडमिशन देंगे? वहां तो सभी धर्म वालों को मिलेगा। क्या एम्स में पेशेंट जाते हैं, जितने एम्स मोदी जी ने खोले हैं वह हिंदू मुस्लिम करके पेशेंट भर्ती होते हैं? ऐसा तो नहीं है, सभी जाते हैं। अगर एयरपोर्ट बनते हैं, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, गोरखपुर में एयरपोर्ट बना, अगर मैं कहता हूं जितने एयरपोर्ट तो बहुत बने, क्या वहां बोर्डिंग, क्या वहां टिकट हिंदू मुस्लिम करके होते हैं? कोई जाओ कोई आओ, गोरखपुर में मुस्लिम भी जाते हैं, दरभंगा में मुस्लिम भी जाते हैं, वाराणसी में मुस्लिम भी जाते हैं, अयोध्या में मुस्लिम भी जाते हैं, लखनऊ में मुस्लिम भी जाते हैं, और पुणे में मुस्लिम भी जाते हैं, सब जगह पहुंचते हैं। तो ये कहना कि केवल टारगेट करना सॉफ्ट टारगेट है। मैं और आंकड़े देता हूं, इस देश में आज़ादी 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका हुई, उस समय भारत में कितनी मस्जिदें थी? आज मस्जिदें बड़ी हैं कि घटी हैं? बड़ी है। पाकिस्तान में 14 अगस्त की विभाजन की विभीषिका में कितने मंदिर थे? वहां मंदिर घटे हैं कि बड़े हैं? घटे हैं। क्यों? पाकिस्तान में मुस्लिम हिंदू आबादी आजादी के समय कितनी थी? वहां आबादी घटी है कि बड़ी है? हिंदू की घटी है, और यहां आबादी बढ़ी है। तो इसका मतलब हम दुनिया के सबसे बड़े ऐसे देश हैं जहां इतनी मस्जिदें जितनी भारत में हैं, जो कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, उसमें तेहरान, लेबनान, ईरान, इराक, जद्दा, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इतनी मस्जिदें वहां नहीं हैं जितनी भारत में हैं। हम मंदिर भी बनाते हैं, अगर एक बोरी सीमेंट मंदिर को देते हैं
तो एक बोरी सीमेंट मस्जिद को देते हैं, तो एक बोरी सीमेंट गुरुद्वारा को देते हैं, तो एक बोरी सीमेंट गिरजाघर को भी देते हैं। ये हमारी सभ्यता है। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सनातन कहता है, विश्व के कल्याण की भावना सनातन कहता है, इस्लाम कभी नहीं कहता और क्रिश्चियनिज्म नहीं कहता। वो सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है। इसलिए वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत है। इसलिए विकसित भारत के साथ वक्फ बोर्ड को बदलने की जरूरत है, जिससे कि जो अन्याय हो रहा है, जो अनजस्टिस हो रहा है उसमें, और महिलाओं की भी उसमें भागीदारी जरूरी है। मोदी जी ने सदैव महिलाओं की भागीदारी की, चाहे संसद में आरक्षण देके महिलाओं की भागीदारी की, चाहे प्रदेश की विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण की भागीदारी की, चाहे इसरो में विज्ञान में भेजकर, चाहे चंद्रयान की सफलता में महिलाएं हैं, आदित्य एल मंसूर की सफलता में महिलाएं हैं। देश के विकास में, प्रदेश के विकास में अगर ऑनरेबल जस्टिस महिलाएं हैं, देश की मीडिया में महिलाएं हैं, एयर सर्विसेज में महिलाएं हैं, तो वक्फ बोर्ड में भी महिलाएं क्यों नहीं हैं? होनी चाहिए। अच्छा सर, ये देखिए कि वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी है वो रेलवे और इंडियन आर्मी के बाद इन्हीं के पास देश भर में सबसे ज़्यादा है। तो ये प्रॉपर्टी सीज करने की बात की जा रही है, और जो उनका अधिकार है कि किसी और प्रॉपर्टी को अपना कह देना, उस अधिकारों को भी जो है खत्म करने की बात की जानी चाहिए। ये एक तो देश एक विधान एक संविधान होना चाहिए। एक देश एक निशान एक विधान एक संविधान, उन्हीं का संविधान जो दिखाते थे वही संविधान अब लागू होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड का वो अधिकार और जो ये प्रॉपर्टी है, दोनों का दोनों जो है वो खत्म होना चाहिए। बिल्कुल कानून के तहत, और सदन में चर्चा हो खत्म हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जब 370 और 35 से खत्म हो सकती है, जब ट्रिपल तलाक क्वैश हो सकता है, जब अयोध्या में 500 साल के बाद श्री राम मंदिर बन सकता है, जब मथुरा काशी में बदलाव हो सकता है, जब अयोध्या में एयरपोर्ट बन सकता है, जब वाराणसी का एयरपोर्ट विश्व स्तरीय हो सकता है, जब एक्सप्रेस वे बन सकते हैं, जब दिल्ली से मुंबई तक का रोड बन सकता है, जब हिमाचल में IIT और एम्स खुल सकते हैं, तो ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो इस्लाम में जो प्रॉपर्टी है, ये जो भी कुछ अपना दान करते हैं उसी को शायद वक्फ कहा जाता है। तो ये जब खत्म हो जाएगा तो मुसलमान अपना प्रॉपर्टी दान कहाँ करेंगे? वो क्या करेंगे अपना प्रॉपर्टी? उसमें दान करेंगे ना, वक्त में ही दान करें, खत्म नहीं होगा। दान करेंगे, लेकिन दान कागजों के साथ करेंगे, अपने बैनामा करेंगे, अपनी रजिस्ट्री करेंगे, अपने कागज दिखाएंगे, अपनी खसरा दिखाएंगे, अपनी खतौनी दिखाएंगे, अपने इंतखाब दिखाएंगे, अपने बैनामे दिखाएंगे, अपने रजिस्ट्री के कागज दिखाएंगे, तब दिखाएंगे ना। ऐसे नहीं ये वक्फ है, ऐसे नहीं ये वक्फ है, ये नहीं चलेगा। कितने मामले ऐसे पेंडिंग हैं। सरकार दुखी है, केंद्र सरकार दुखी है, प्रदेश सरकारें दुखी हैं, सरकार विपक्ष की भी जो है वहां वो भी दुखी हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे, तुष्टीकरण के लिए नहीं बोल पा रहे, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। ये उनके अंदर कमी है। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जो पूरा मामला है वक्फ बोर्ड का, और जो अभी चल रहा है कि कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इसलिए ख़त्म करना चाह रही है क्योंकि उनको मुसलमानों ने वोट ही नहीं दिया इस बार के जो आंकड़े आए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव का। इस मामले के बाद से पूरी की पूरी भाजपा जो है और उच्च जो नेतृत्व है उनका, वो बौखला सी गई है और इसलिए चुन चुन करके टारगेट किया जाने लगा है। तो इस मामले को कैसे देखते हैं आप? क्या सही में नरेंद्र मोदी जो है जिस तरीके से वो RSS से जुड़े रहे हैं इसलिए वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? असलियत क्या है? अहमदाबाद में देखिए, गुजरात में देखिए, कितना लोग उन्हें बड़ा प्रधान बनाने के लिए उतावले थे। मुसलमान उतावले थे। महिलाएं, इस देश की आधी आबादी, इस्लाम को मानने वाली आधी आबादी उनके लिए दीवानी है। महिलाएं, बहन बेटियां, उनको रानी बना दिया, महारानी बना दिया मोदी जी ने। आप देखिए ना, पहले क्या होता था, वकील साहब मैं क्या करूं, उसने तलाक दे दिया ना, मेहर दे रहा, मैं क्या करूं, कानून तुम्हारे लिए। मैं कहता हूं आइए, आपको हक दिलाएंगे, आपके बच्चे को अधिकार। गर्भवती महिलाएं जो बाद में 2-2 बच्चों की डिलीवरी करती थीं, वो सड़क पर फेंक दी जाती थीं। क्या ये इस्लाम कहता है? नहीं। मोदी जी ने बता दिया कि अगर देश में, अगर भारत की इस्लाम की बेटी है, उसको न्याय दिलाएंगे। दंगे होते थे पूरे देश में, तो पूरे देश में दंगे होते थे, कोई हिंदू मुस्लिम देख के नहीं मरता था। आज दंगे रुके हैं क्योंकि हमारे यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, क्योंकि हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी रहे, इसलिए दंगे रुके, इसलिए सब हुआ है। तो उसमें सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ भरोसे के साथ सरकार चल रही है और काम कर रही है। दिख रहा है, जल कल योजना लाए, हर घर में जल। क्या कभी किसी ने सोचा था कि शौचालय बनवाओ? क्या शौचालय हिंदू मुस्लिम देख के बनना है? मुझे आप बताइए। शौचालय तो हर गरीब के यहाँ बनना है। क्या महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की इज्जत नहीं थी?
आज अगर इज्जत घर बने हैं घरों में, गांव में, तो हर व्यक्ति के यहां बने हैं। अगर आज जल कल पहुंचा है, नल हर घर में, जल कल योजना तो हर घर में पहुंचा है। अगर गांव में बिजली पहुंची है तो हर घर में, हिंदू मुस्लिम दोनों के घर पहुंची है। अगर गैस सिलेंडर पहुंचा है तो आंखें क्या हिंदुओं की महिलाओं की अलग होती थी और मुस्लिम महिलाओं की आंखों में धुआं नहीं घुसता था क्या? मुझे ये बताइए आप। धुआं तो उनकी आंखों में घुसता था, वो भी तो हमारे देश की थी। अगर गैस सिलेंडर पहुंचे तो हर धर्म के ऊपर पहुंचे। अगर मकान बने हैं तो हर धर्म वाले को मकान बने हैं। अगर गरीबी हटी है तो हर धर्म वाले की हटी है। अगर मुफ्त राशन दिया जा रहा है तो हर घर को दिया जा रहा है। क्या उसमें 80 करोड़ हिंदू मुस्लिम लिखा जाता है? राशन में कहीं लिखा जाता है इतना हिंदुओं को दिया, इतना मुस्लिम को दिया? ये तो नहीं दिया जाता। अगर वायनाड में गृह मंत्री ने तुरंत संज्ञान लेके एनडीआरएफ को भेजा तो ये देख के भेजा था कि वायनाड में राहुल गांधी जीते हैं, इसलिए नहीं भेजा था। इसलिए भेजा था वायनाड में हमारी देश की सरकार ने, और उनके लिए मकान बना रहे हैं, उनके लिए फ्लैट बना रहे हैं। वायनाड हमारा है, केरल हमारा है। बेशक केरल में फिल्म बनती रहे, धर्म परिवर्तन की बनी थी ना केरल में। बेशक के केरल में आप गाय को काटते रहें, बेशक केरल में आप हथनी को बम ब्लास्ट कराते रहें, लेकिन भारत सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। भारत सरकार ने कोई दोगलापन नहीं किया। भारत सरकार ने एकता अखंडता के विश्वास के साथ केरल को भी, वायनाड को भी पूरी सहायता दी। अगर हाथरस में दी तो केरल में भी दी। जैसे ही वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी को सीज करने की बात आती है तो कई नेता और कई लोग ये बात कह रहे हैं कि सरकार को आरएसएस की भी जितनी प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लेना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बात पे? आरएसएस के कागज देख लेना। आरएसएस को देने वाले ठाकुर अमर सिंह जी हमारे रिश्तेदार जैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पैतृक प्रॉपर्टी दे दी। चेक करें ना कागज, कागज चेक करवाइए, कोर्ट में आइए, कागज दिखाइए, कानून के तहत आइए। ये नहीं जिस पे हाथ रख दिया वो वक्फ की हो गई। आरएसएस कभी ऐसी नहीं प्रॉपर्टी लेती है। तो कहते हैं कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा दंगई संगठन है, इसलिए उसका प्रॉपर्टी सीज करना चाहिए, और सरकार बदलेगी तो करेंगे ही करेंगे। जब कोरोना काल में आरएसएस के सेवादार ब्लड डोनेशन देते हैं तब आरएसएस अच्छी लगती है। जब कोरोना काल में हर एक को भोजन देते हैं आरएसएस के लोग तब अच्छी लगती है आरएसएस। अब आरएसएस बुरी लगती है। जब आरएसएस सैन्य भक्ति के साथ देश के लिए लड़ती है तब आरएसएस अच्छी लगती है। जब आरएसएस हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समुदाय के लिए लड़ती है तब आरएसएस अच्छी लगती है। अब आरएसएस बुरी लगती है। वाह भाई वाह, पिक एंड चूज। जब मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू, ये वाली इनकी आदत है, यही वाली इनका विश्वास है, और इसी के तहत राजनीति कर रहे हैं। और इसीलिए अवसर मिला है राहुल गांधी जी को, विपक्ष को मजबूती से। अगर इसमें फेल रहेंगे तो निश्चित तौर पर दोबारा इन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है और फिर उसके बाद दोबारा चढ़ने का मौका नहीं आता है। वक्फ बोर्ड का मामला जहाँ तक है सर, देश में तकरीबन 80% जो हिंदू हैं वो नरेंद्र मोदी पे ये विश्वास करते हैं कि वो हमारे नेता हैं, और ये कहा भी जाता है कि मोदी सरकार हिंदुत्व के सबसे बड़े इस देश में एक प्रतीक रहे नेता के रूप में। लेकिन मोदी सरकार में ही वक्फ बोर्ड का इतना ज़्यादा संपत्ति बढ़ गया तो उन्हीं लोगों का सवाल ये है कि कहीं मोदी सरकार भी पीठ पीछे कुछ और तो नहीं कर रही है। जो उन्हें इलेक्शन के समय पे कहा जाता है कि आपके मंगलसूत्र ले लिए जाएंगे, 2 भैंस में से 1 भैंस ले ली जाएगी, और उसी सरकार में जो है वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। ये सब कैसे हो रहा है सर इस देश में? इसलिए बढ़ा क्योंकि मोदी जी का नारा था सबका साथ। अगर वो कहते हिंदू का साथ, हिंदू का विकास, हिंदू का विश्वास, तब ये सवाल उठता। मोदी जी ने कभी नहीं कहा हिंदू का विकास, मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, सबको स्वास्थ्य। G20 के जब सम्मेलन हुए दुनिया के सब देशों के लोग यहाँ आए, और अगर दुनिया के पटल पर मोदी जी का ऐसा सम्मान घटता तो मोदी जी को चाहे अरब अमीरात के हों, चाहे सऊदी अरब के हों, चाहे ईरान का हो, चाहे जिद्दा का हो, चाहे तेहरान का हो, चाहे लेबनान का हो, चाहे और देशों के हों, सर्वोच्च पुरस्कार दिए गए। जैसे हमारे देश में भारत रत्न होता है, सर्वोच्च पुरस्कार होता है, संवैधानिक पुरस्कार होता है, वो सर्वोच्च पुरस्कार माननीय नरेंद्र मोदी को भारत के लिए दिया गया। वो केवल पुरस्कार नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, वो पुरस्कार इस देश के 140 करोड़ लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जो रहते हैं, उनके लिए दिया गया।
कई लोगों का कहना है कि एक राष्ट्र के रूप में अब हम चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं और सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं, सूर्य पर हाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और सत्ता दल जो है भाजपा के जितने बड़े बड़े नेता हैं वो अभी भी जो है हिंदू मुसलमान करने में ही लगे हुए हैं। इन सबको कब छोड़ेंगे ये लोग? बताइए, आदित्य L1 की सफलता में या चंद्रयान 3 की सफलता में इसरो की सफलता है कि नहीं है? क्या इसरो के संगठन में कहीं ये लिखा है कि इसमें कोई मुस्लिम नहीं है? क्या सेना में भारत की लिखा है कहीं मुस्लिम नहीं होगा? अरे हमारा देश, इस देश डॉक्टर APJ कलाम को इस देश का सर्वोच्च प्रसिद्ध राष्ट्रपति बना चुका है। हमारा देश चंद्रशेखर आजाद अगर राम प्रसाद बिस्मिल रोशन सिंह को याद करता है तो अशफाक उल्लाह को भी याद करता है। अगर हमारा देश सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया को याद करता है तो रजिया सुल्ताना को भी याद करता है। हमारा देश सर्व जनहिताय सर्वजन सुखाय लेकर चलता है। तभी तो हम डॉक्टर APJ कलाम साहब को किसने बनाया? डॉक्टर APJ कलाम किसके समय बने? क्या कांग्रेस के समय बने? क्या RJD के समय बने? क्या TMC के समय बने? नहीं, डॉक्टर APJ कलाम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय राष्ट्रपति बने और दोबारा भी वो बनाना चाहते थे, लेकिन इन्हीं विपक्षी के लोगों ने मदद नहीं की जिससे दोबारा डॉक्टर APJ कलाम साहब बन सके। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जिक्र किया, उनका जो शुरुआती शिक्षा था वो मदरसे में रहा और अभी भी देश में बहुत सारे मदरसा जो है यही वक्फ बोर्ड चलाता है। तो जब प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड का सीज हो जाएगा तो ऐसे कई सारे मदरसे बंद हो जाएंगे, तो कहाँ मुस्लिम बच्चे जो है पढ़ेंगे सर? सीज हो जाएगा कहाँ? किसने कहा सीज हो जाएगा? पढ़ेंगे ना, वहां पढ़े ना, स्कूल में पढ़े, मदरसे में नहीं पढ़ सकते। मदरसे में भी पढ़े, मदरसे में स्कूल रहेगा नहीं तो पढ़ेगा कहाँ? मदरसा रहेगा, स्कूल की तरह रहेगा मदरसा। सरकार मदरसों को ऐड कौन दे रहा है मुझे बताइए? विपक्षी दे रहे हैं कि भाजपा दे रही है? भाजपा दे रही है ना, भारत सरकार दे रही है ना, एड दे रही है ना, तभी तो चल रहे हैं। क्या मदरसों को पाकिस्तान तो नहीं मदद कर रहा है? यहाँ के भारतीय सरकार वक्फ बोर्ड तो आगे है उसको चलाने। वक्फ बोर्ड चला रहा है तो भारत सरकार भी उसको चलाएगी। क्या स्कूल कम कर रही है भारत सरकार या बढ़ा रही है? मुझे बताइए। क्या स्कूलों में हिंदू मुस्लिम करके दाखिला होता है कि बच्चा बना के दाखिला होता है? बच्चे तो बन के दाखिला होता है। क्या कभी किसी स्कूल में कहा गया मुस्लिम इसमें एडमिशन नहीं लेंगे? कहीं लिखा देखा है जैसे अंग्रेजों क्या लिखा जाता है, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड? कहीं किसी स्कूल में लिखा है मुस्लिम नॉट अलाउड? किसी एयरपोर्ट पे लिखा है मुस्लिम नॉट अलाउड? किसी अस्पताल में लिखा है मुस्लिम नॉट अलाउड? लेकिन बुरखा हटा के चेक तो किया जाता है ना सर, हर जगह तो लिया जाएगा, सब जगह हमारी भी चेकिंग होती है एयरपोर्ट पे। हमें जानती, पूरी दुनिया जानती डॉक्टर AP सिंह लायर है। CISF के सिंह साहब नमस्कार, एयरपोर्ट पे कहती है एयर होस्टेस, हाँ जी सिंह साहब नमस्कार, एक सेल्फी दीजिए, अपनी ID दिखाइए, अपना आई कार्ड दिखाइए। कह रही है AP सिंह जी नमस्कार, अपनी ID दिखाइए। इसका क्या मतलब? इसका हम कहते हैं गैर सम्मान है। इसका मतलब स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बोलता है अटेंडेंस, टीचर आती है अटेंडेंस लो, वो कहती है यस, राजेश सिंह प्रेजेंट, सौरभ गुप्ता प्रेजेंट, असलम हुसैन, वो कहेगा हमसे धर्म की बात कर रहे हो, हमारा नाम पूछ रहे हो, हमसे बात कर रहे हो, वो क्या कहेगा? ये कहेगा, क्या कहेगा? अगला पूछे जाएगा सरदार चरणजीत सिंह, मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो सरदार हूं, मैं नहीं हाजिरी दूंगा। अगला बोल विलियम डेविस, नहीं मैं तो क्रिश्चियन हूं इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। तो क्या केवल हिंदू ही बोलेगा? आइडेंटिटी नहीं दिखाएंगे आप? आइडेंटिटी तो दिखानी पड़ेगी आपको, जब सबको एयरपोर्ट पे दिखानी पड़ती है, जब आप सांसद बनते हैं, जब IAS IPS और PCS को दिखानी पड़ती है। आपका स्टूडियो है, आपका चैनल है, आप अपनी रिपोर्ट की स्टार्टिंग अपने चैनल का नाम बोलते हैं, अपना नाम बोलते हैं, अपने कैमरामैन का नाम बोलते हैं। आपके स्टूडियो में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ एडिटर इन चीफ की अलग प्लेट लगी है, CEO की अलग प्लेट लगी है, अलग अलग सबकी नेम प्लेट लगी हैं, कोरियोग्राफर की प्लेटें लगी हैं, पूरा स्टूडियो आपका चलता है। रिसेप्शन पे आपके यहाँ बैठता है उसकी भी प्लेट लगी हुई है, सबकी लगी हुई है। तो क्या गलत है, क्या बुराई है इसमें? सबका होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है कि ये जो तीसरा कार्यकाल है नरेंद्र मोदी का, उस कार्यकाल से पहले ही ये जो वक्फ बोर्ड का मामला है इसे निपटा दिया जाएगा? अभी निपट जाएगा, अभी बहुत जल्दी निपट जाएगा, अभी जल्दी निपट जाएगा, निपट जाएगा। जिस प्रकार से आप मामला को लेते हैं, केस लड़ते हैं कोर्ट्स में, अगर आपको लॉयर नियुक्त किया जाता है वक्फ बोर्ड की तरफ से, तो क्या आप उनके लिए लड़ेंगे
वो यही बात कहेंगे कि नहीं, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, एक अधिवक्ता के, एक लॉयर के रूप में वो आप उनका बचाव करेंगे? अभी मैं आपको एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर एपी सिंह एडवोकेट के रूप में इंटरव्यू दे रहा हूं। जब जिस तरफ से होऊंगा तो कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही, यह भी सही। और मेरी माँ ने, पिता ने बचपन में सिखाया था, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये मेरे जीवन में उतरा हुआ है और उसी आधार पर मैं केस लड़ता हूं, उसी शिद्दत के साथ सफलता पाता हूं, उसी के साथ जीतता हूं, उसी विश्वास के साथ रहता हूं। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी का जो ये फैसला है उनके साथ है। बिल्कुल सही। नरेंद्र मोदी जी के फैसले, वो एक त्यागी व्यक्ति हैं। क्या उन्होंने अपनी पत्नी का घर भरा कहीं? उन्हें पत्नी को आने भी नहीं दिया। सोचिए ना, वो ऐसा व्यक्ति है। माँ क्या उनकी यहाँ आई? नहीं आई। 100 साल से ऊपर आई। वो 100 साला मना सकते थे अपनी माँ का, बहुत विशाल मना सकते थे। उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। उनके भाई वहीं गुजरात रह रहे हैं, उनके भतीजे वहीं जो सामान्य नौकरी हैं, सामान्य काम हैं, वहीं कर रहे हैं। उन्होंने महल नहीं बनाए साहब। उन्होंने अपने परिवार को राज्यसभा, लोकसभा, मुख्यमंत्री, गवर्नर नहीं बनाया साहब। उन्होंने अपने परिवार को किसी मीडिया हाउस का मालिक नहीं बनाया। योगी जी ने भी नहीं बनाया, मोदी जी ने भी नहीं बनाया। ये अवसर है आपके पास, मोदी और योगी जी ऐसे मिले हैं, इनका प्रयोग कर लो, इनका फायदा ले लो, इनका उपयोग कर लो। आपके देश के लिए सौभाग्यशाली। मुसलमानों को टाइट करके फायदा ले लो, उपयोग करो। बाबा, ट्रिपल तलाक किसका था फायदा? मुझे बताओ। लोग तो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट इसलिए देते हैं क्योंकि वो मुसलमानों को टाइट करते हैं। अरे कौन कहता है? अच्छा बताइए आप, मस्जिदें भारत में ज्यादा हैं कि दुनिया किसी देश में? भारत में है ना ज्यादा। तो कौन टाइट है? स्वतंत्रता है, सबकी बढ़ोतरी है, सब सुखी हैं। भारत, बताइए बांग्लादेश में क्या हुआ कल से आज में? क्या हाल है बांग्लादेश का? भारत में कभी ऐसा हो सकता है? श्रीलंका में पिछले साल क्या हुआ? सबने देखा। पाकिस्तान में क्या हो रहा? कटोरा लेके घूम रहा है, गधे अपने बेचता घूम रहा है, गधे वो बेच रहा है रोजी रोटी के लिए। अफगानिस्तान में क्या हुआ था? लोग फ्लाइट के पंखों पे बैठे थे, देखा था ना, कैसे कैसे भाग रहे थे अफगानिस्तान। ये पड़ोसी देश हैं साहब हमारे। तो कौन देश सही है दुनिया में? अमेरिका क्या कहता है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी यूक्रेन और रूस का समझौता कराएंगे तो समझौता हो जाएगा। अमेरिका कहता है। दुनिया का बड़ा देश कौन बना? भारत। मदर ऑफ डेमोक्रेसी कौन है? भारत। सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत। सबसे बड़ा संविधान लिखित किसका? भारत का। सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री कौन है? भारत के नरेंद्र मोदी। सबसे अधिक आबादी किसकी है? हमारी। हम तो आपदा में भी साहब अवसर तलाश लेते हैं। भारत के वो लोग हैं, पूरी दुनिया में छाए हुए भारत के लोग हैं। हर जगह आप बिहार की बात करें, किसी प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ का हर व्यक्ति दुनिया के हर देश में है। कोरोना काल आया, सब देश बंद हो गए, सारी अर्थव्यवस्था ठप हो गई। हम दुनिया में दूसरे नंबर पर देश थे आबादी। चाइना पहला था, चाइना ने कोरोना भेज दिया, ऐसा कहते हैं सब जगह, या चला गया, भेज दिया, मरने लगे, लाशें बिछने लगी। भारत के लोगों ने पता क्या किया? कोरोना काल में जब लॉकडाउन था, लोगों ने सोचा यार खाली है, बस बंद, रेल बंद, जहाज बंद, स्कूल बंद, नौकरी बंद, सब कुछ बंद है। उन्होंने कहा चलो बच्चा पैदा कर लेते हैं। और दुनिया में, याद कीजिए, हम दुनिया में दूसरे नंबर पे थे आबादी में, और कोरोना के बाद हम आबादी में नंबर 1 पे चले गए। हम तो आपदा में भी अवसर तलाश लेते हैं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। सिंह साहब, एक आखिरी सवाल है। आपने आपदा और अवसर की बात किया, तो कई लोग कहते हैं कि बीजेपी उसी अवसर के तलाश में है कि वक्फ बोर्ड खत्म करके मुसलमानों को देश से भगाने का अवसर ये लोग तलाश रहे हैं कि कब इनको देश से भगाया जाए। मोदी जी कभी नहीं सोचते हैं। मोदी जी का इतिहास ऐसा रहा है, वो त्यागी तपस्वी का रहा है। अगर मोदी जी इस देश के मुसलमानों को भगाने की सोच रखते तो सऊदी अरब उन्हें सबसे बड़ा सम्मान नहीं देता, कुवैत सबसे बड़ा सम्मान नहीं देता, ईरान और इराक उन्हें देश के सबसे बड़ा सम्मान नहीं देते, लेबनान और तेहरान सबसे बड़ा सम्मान नहीं देते। अगर मोदी जी मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार कर रहे होते तो श्रीलंका में सहायता राशि नहीं भेजते। अगर मोदी जी मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार कर रहे होते तो कोरोना काल में पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं देते। अगर मोदी जी के दिल में मुसलमानों के लिए गलत होता तो अफगानिस्तान को अपने यहाँ की बनी हुई वैक्सीन कोरोना से अफगानिस्तान को नहीं देते।
नहीं देते वो, लेकिन आज भी उनका दरिया दिल है और सबके लिए काम करते हैं। वो मन में भी सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास है और मुंह में भी उनके साथ सबका विश्वास सबका विश्वास। लेकिन वक्फ बोर्ड का विकास नहीं होना चाहिए। विकास हो रहा है, अच्छा विकास होगा। IIT कॉलेज खुलेंगे वहां एयरपोर्ट बनेंगे, वहां अस्पताल बनेंगे, वहां एम्स बनेंगे, वहां सब कुछ बनेगा।